अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज है मंडे और यकीनन अपने वीकेंड को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। सारे यहाँ पर माशाल्लाह इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट भी बना रहे होते हैं, उसके अलावा देसी कॉन्टीनेंटल सारे खाने बड़े मज़े के बन रहे होते हैं। तो यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के घर में जो भी मेन्यू बन रहा होगा वो हमारे सारे शेफ्स की सिखाई हुई रेसिपी से बन रहा होगा। वैसे तो फीडबैक आप लोगों का मिलता ही रहता है, जो भी आप लोग रेसिपी ट्राई करते हैं, कभी व्हाट्सएप पे कभी फेसबुक पे आप लोगों का फीडबैक मिलता ही रहता है। तो आज का भी खाना बड़ा मज़ेदार सा है। आज हम बना रहे हैं एक ढाबा स्टाइल में, आप कह सकते हैं हमारा पूरा मेन्यू जो है एक ढाबा स्टाइल में है। आप ढाबे पे कहते हो हमें दाल की माश की दाल खानी है जो बड़े मज़े की होती है ढाबे वाली। फिर आप कढ़ाई की बात करते हैं, कढ़ाई हमने खानी है वो भी ढाबा स्टाइल में। और उसके बाद वहाँ एक बड़े मज़ेदार सा सैलड होता है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये आज की जो तीनों रेसिपीज़ हैं ना, वैसे भी आपने देखा कि मेरे यहाँ जो प्रॉपर तरीके से एक पूरा थाल सज रहा होता है, प्रॉपर तरीके से पूरी जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती है, तो वो उसमें कुछ इसी तरह से होता है। तो आज का भी बड़ा मज़ेदार है, बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पर दाल बना रहे हैं, मसाले वाली फ्राई माश की दाल बन रही है, साथ में ढाबा स्टाइल एक कढ़ाई बन रही है और साथ में एक हम सलाद भी बना रहे हैं जो ढाबा स्टाइल में। ठीक है जी। और ठेलों पे भी आप लोग देख रहे होते हैं, मिल रहा होता है ठेले के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत कलर के साथ जो मिल रहा होता है। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दें, सबको ही पता है वैसे भी, इस साल भी लक्स स्टाइल अवार्ड जो है अपनी तीसरी दहाई में देखा जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए एक पैगाम मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि इस साल भी लक्स अवार्ड जो है अपनी तीसरी दहाई में देखना दाखिल हो रहा जा रहा है। और पाकिस्तान में के जो प्रीमियर अवार्ड शो होगा, इसकी वजह से लक्स स्टाइल अवार्ड जो आज भी पाकिस्तान अवाम में बेहद मकबूल है। तो इसका क्या है कि जो हमारा लक्स स्टाइल अवार्ड हो रहा है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि आपके जो फेवरेट हैं, जो भी आपके फेवरेट स्टार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब वोट करें, जितने ज़्यादा वोट करें। और तरीक़ेकार भी बड़ा आसान सा है, अगर आप ज़्यादा लोगों को वोट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आप लोग उनको वोट करेंगे तो उनका ये होगा, वो लोग ज़्यादा नॉमिनेशन में उनका नाम आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि खूबसूरत चेहरे को। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शेफ़ है, कोई अच्छा एक्टर है, या कोई भी बहुत है, वो लोग भी, जो उन लोगों को भी नॉमिनेट किया जाता है, तो उनकी उन काम को सराहा जाएगा। तो आप लोगों से कह रहे हैं कि ज़्यादा वोट करें, जितने ज़्यादा आप वोट करेंगे। तो तरीक़ेकार क्या है कि आप किस तरह से वोट कर सकते हैं, www.luxstylepk पर आप वोट करें, और ज़्यादा आप वोट करेंगे तो वो लोगों को आपको ज़्यादा वो इस उसमें नॉमिनेट हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे स्टार हैं जो बहुत अच्छे ड्रामे बना रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं। तो यही एक छोटा सा उनको कहते हैं ना, एक उनको प्रमोट करने के लिए, उनके लिए यही होता है कि आपने उनके लिए ज़्यादा वोट करने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी, जो ढाबा स्टाइल है। सलाद बन रहा है, वो भी ढाबा स्टाइल है। और दाल माश फ्राई भी बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए क्या है कि आपने सबसे पहले तो हम आपको जो फर्स्ट रेसिपी है वो है चिकन कढ़ाई। इसके लिए चिकन चाहिए आधा किलो, कढ़ाई पीसीस में कटिंग किया हुआ, अदरक चाहिए 2 खाने के चम्मच, लहसुन चाहिए 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन चाहिए आधा किलो। ठीक है। ज़ीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी है, अदरक 1 खाने का चम्मच। और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक मसालों की बात है, आज भी हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वाद मसाला जाता है, जो रेसिपी मिक्स मसाला है, जो लो सोडियम के साथ है, और आप हर खाने में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज इस्तेमाल करेंगे हम स्वाद मसाला जात। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से बात की जाए नमक की, तो आपको पता है वो भी लो सोडियम है। और कढ़ाई मसाला है, बिरयानी मसाला, ये सारी चीज़ें हैं। तो
और पाकिस्तान में सबसे पहले फर्स्ट टाइम रेसिपी मिक्स मसाले में लो सोडियम का इस्तेमाल किया है। और ये जो है आपको पता है कि स्वाद मसाले ने ये काम किया है, जो अब ज़ाहिर है आपको पता है हर कोई तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर का शिकार है और इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, फीके खाने खाते हैं। लेकिन अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप हर छोटा बड़ा जितने भी अफराद हैं, हर अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है रेसिपी मिक्स मसाला है जो लो सोडियम के साथ है, स्वाद मसाला। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि हम चिकन को, यहाँ पर जो हमारी रेसिपी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन को, अच्छा जी इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारा मसाला फूड मैगज़ीन भी आ गया मार्केट में, ज़बरदस्त किस्म का है, जिसमें आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर मतलब जिस तरह से टोटके हैं, बहुत सारी हर चीज़, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा टोटके हैं, और ये देखिए जितने भी मसाला के शेफ़्स हैं, जो हमारे न्यू भी हैं, पुराने भी हैं, सबकी मिक्स रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब आप मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, हर जगह आप ले सकते हैं। ये देखिए जी, इंटरव्यूज़ भी है, जो मॉर्निंग शो स्टार्ट हुआ है उसका, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त मज़ेदार वाली रेसिपीज़ हैं जो आप लें और बस ट्राई करें। उर्दू इंग्लिश में आपको मिलेंगी, और जो भी आपके घर के करीब बुक स्टॉल है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो मसाला फूड मैगज़ीन जो है वो मार्केट में आ गया है, ठीक है। चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं बस। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल है, UHT ट्रीट है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आराम से आप हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जिस तरह से ढाबा स्टाइल में जो चिकन होता है, हमेशा आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे वो लोग पहले उसको फ्राई करके बनाते हैं। हम हमारे घर में जब बनाते हैं मसाले को भून के बनाते हैं, लेकिन ये जो है बड़े मज़े का बनता है। और इसको क्या है कि हम सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन के साथ इसको फ्राई कर लेते हैं। एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये कि इसमें से जो ब्लड वगैरह निकलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये डाल रहे हैं इसमें चिकन। चलिए, वैसे तो बहुत आसानी से बनता है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसको फ्राई अच्छे से कर लीजिएगा। जब फ्राई अच्छे से करेंगे तो उसका टेस्ट भी बड़े मज़े का होगा। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी फ्राई माश की दाल बन रही है। माश की दाल को हल्का सा मैंने बॉयल कर लिया, लेकिन थोड़ी सी कच्ची रखी है ताकि मसाले के साथ बने। अच्छा जी, इसको बहुत अच्छे से हमने भूनना है। और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या मसाले डालने हैं ये तो अभी हम नहीं डालेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने डालेंगे। और फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और यहाँ पर हमने जो कढ़ाई बनानी थी, जो ढाबा स्टाइल कढ़ाई थी, उसके लिए क्या था, मैंने अदरक लहसुन के साथ यहाँ पर चिकन को डालकर थोड़ा सा फ्राई किया, फिर मैंने कवर कर दिया। बड़ा अच्छा इसका कलर आ गया, ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सा इसका ये देखें कलर आ चुका है। इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है अच्छे सा। जब आपको लगे कलर आ गया तो फिर आपने क्या करना है, बाकी के इसमें मसाला जार डालने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे इसमें टमाटर डालने हैं। तकरीबन आपने आधा किलो के जितने टमाटर ले लीजिएगा, उसको मैं ज़रा कटिंग कर लेती हूँ। बेशक आप गोल गोल स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा, वैसे भी बाद में उसकी जो ऊपर की स्किन है वो हम उतार ही लेते हैं। उसके साथ यहाँ पर बाकी के मसाले हम डालेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया है, इसमें सिर्फ अदरक लहसुन डाला है, ठीक है। अदरक लहसुन के साथ मैंने इसमें चिकन डाला है, और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था आपके सामने जो ऑयल के बगैर तो आपको पता खाना बनता ही नहीं है, तो हमने इसमें जो ऑयल डाला है वो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। सही है। चलो जी, इसको हम इस तरह से टमाटर को ज़रा सा मोटा मोटा कटिंग कर लेंगे। और बाद में आप, अच्छा ज़्यादातर आपको पता है जो हम कढ़ाई खा रहे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल साबुत टमाटर डाल देते हैं, और वो चिकन के साथ ही वो पकते रहते हैं। ज़्यादा जो ग्रेवी इसमें बनती है वो टमाटर के साथ ही बनती है। इस तरह से आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे बाकी के मसाले।
साथ में दाल के भी इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर रख लिए हैं, जो हम दाल को भी इसको बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से यहाँ पर है हमारे पास कढ़ाई मिक्स मसाला भी है, ये भी है स्वाद का रेसिपी मिक्स मसाला। उसके साथ यहाँ पर कसूरी मेथी, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा रेसिपी मसाला मिक्स के साथ है, लो सोडियम के साथ है। तो ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी इनकी कसूरी मेथी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, 1 खाने का चम्मच आपने ले लेना है। इसी के साथ इनके अच्छा हाँ, इसके साथ इनकी जिस तरह से बात की जाए कि कढ़ाई मसाले की, नमक की, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, ये सारे जितने भी मसाला जाते हैं ये सारे इनके लो सोडियम। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा इन्होंने ये सारी रेसिपी मिक्स का इंट्रोड्यूस करवाया और बेहतरीन किस्म के साफ़ सुथरे मसाला जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कढ़ाई मिक्स मसाला। थोड़ा सा आप ले लीजिएगा, ज़्यादा इसलिए कि हमने वैसे भी इसके अंदर जो मसाले डालने जिस तरह से घर की जैसे लाल मिर्च, नमक वगैरह वो भी होती है, तो मैं एक इसमें डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून की जितना यहाँ पर रेसिपी मिक्स मसाला, जो लो सोडियम रेसिपी मिक्स मसाला कढ़ाई मसाला है। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और साथ में यहाँ पर है मेरे पास लो सोडियम सॉल्ट। ठीक है, ये भी हम इसमें डाल देंगे, आधी चाय का चम्मच। आधी चाय का चम्मच स्वाद की काली मिर्च किसी भी, ठीक है, ये हम इस्तेमाल कर लेंगे इसमें। ये भी स्वाद की मसाला जाता है। चलो जी, ये काली मिर्च। वैसे तो इनके सारे जितने भी मसाले आपको नज़र आ रहे हैं पैकेट में मिक्स वगैरह मसाले, उसके अलावा इन्होंने साबुत धनिया, ज़ीरा वगैरह ये भी इन्होंने मार्केट में भी लेके आए हैं। तो ये है कुटी हुई लाल मिर्च। चलो जी, ये हमने डाल दी और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बंद करके देती हूँ। इसके अंदर जाएगी हल्दी पाउडर, आधी चाय का चम्मच। चलो जी, ये हमने डाल दी इसमें सारे मसाले और इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से भून लेना है। ये देखिए रंगत इसकी कितनी खूबसूरत आई है। इसको अब हम थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये मसालों के साथ थोड़ा पके। हरी मिर्चें और हरा धनिया फिर ऊपर से डाल देंगे। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर लेते हैं ताकि चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल जाए। तकरीबन इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच पानी। इसको अब मैं कवर करके रख लेती हूँ ताकि ये आराम से अच्छी तरह से गल जाए। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। अच्छा, फिलहाल तो इसका काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम दाल भी बनाएंगे, जो मतलब अमूमन आपने देखा होगा कि ढाबे पे जो फ्राई माश की दाल खा रहे होते हैं तो उसकी रंगत किस तरह की होती है, उसका मतलब जायका किस तरह से होता है। हमेशा हम सोच रहे होते हैं जो घर में बनाते हैं वो सारा टेस्ट नहीं आता, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी ये प्रॉपर उसी तरह से, इसलिए कि जहाँ से मैंने सीखी है वो भी एक ढाबा ही था। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा से आप लोगों को बता दें कि हम लक्स अवार्ड गुज़श्ता 21 सालों से आपको पता है कि अवार्ड इंडस्ट्री को जो मुख्तलिफ टैलेंट है, मुख्तलिफ स्टार्स हैं, उनको अवार्ड्स ऑनर्स कर रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा और एंट्री सेक्शन शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों का भी काम है, अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपके फेवरेट स्टार हैं, जो भी फेवरेट स्टार हैं, ठीक है, चाहे वो किसी फील्ड में भी, देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए होते हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप उनको नॉमिनेट करें, अवार्ड्स करें, तो उसके लिए वोट करने के लिए क्या है, www.luckstyle.pk पर आप वोट करें। ठीक है जी। जितने ज़्यादा आप वोट करेंगे उतने ज़्यादा उनके नॉमिनेशन में मतलब उनके चांसेस ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा आप वोट करेंगे उनकी नॉमिनेशन में उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट करना है। और आपको पता है कि लक्स स्टाइल अवार्ड जो होता है वो तकरीबन आपने देखा होगा कि 21 सालों से ये मुसलसल हो रहा है, और जो भी आपके फेवरेट स्टार हैं उनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना है, और जितने ज़्यादा वोट करेंगे उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके चांसेस होंगे उनकी नॉमिनेशन में। तो तरीक़ेकार एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। www.luckstyle.pk पर आपने वोट करना है।
तो इस तरह से आप वोट कर सकते हैं और अपने फेवरेट जो भी स्टार है उनको आप वोट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। यहाँ पर कढ़ाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो दाल माश फ्राई है उसके लिए क्या है, हमें आधा किलो दाल चाहिए माश की। ठीक है, प्याज 1 अदद चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच चाहिए, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच चाहिए, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच चाहिए, नमक तकरीबन आधी चाय का चम्मच चाहिए, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 4 से 5, अदरक आपने ले लेनी है, इसके अंदर हस्बे ज़रूरत है। ऑयल हम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर जो तड़के के लिए लहसुन के 6 जवे, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गोल मिर्चें 6 अदद है, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए और घी या फिर ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आधा कप है। तो सबसे पहले दाल को उबलने रखना है। ठीक है, या दाल को मैं पानी में डाल के रख देती हूँ ताकि दाल इतनी देर थोड़ी सी पक जाएगी, फिर हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो वैसे ये गली हुई है लेकिन थोड़ी सी इसको हमने और मज़ीद गलाना है। तो ये जाएगी यहाँ पर बॉईल होने के लिए। कढ़ाई तो तकरीबन हो चुकी है, इसमें डालते हैं 1 कप पानी और इसको रखते हैं उबलने के लिए जब तक ये 1 से 2 बॉयल आएंगे। और इतनी देर में हम क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो मैंने कहा चलें, यहाँ पर दाल हमारी उबलने रखी है तो कढ़ाई को भी एक नज़र देख लेते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका कलर आ गया और बड़ी ज़बरदस्त ये देख लीजिएगा, जैसे ढाबे में होता है ना थोड़ा सा डार्क कलर। असल में हमने इसको फ्राई किया था चिकन को अदरक लहसुन के साथ और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर, साथ में कसूरी मेथी, साथ में यहाँ पर कुटी मिर्चें और जो मसाला जात का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमारे पास रेसिपी मिक्स मसाला, स्वाद मसाला जात है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है लो सोडियम के साथ। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुए आज के जो मसाला जात है वो मैंने स्वाद के मसाला जात का इस्तेमाल किया। ठीक है, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट है, इसलिए मैंने कढ़ाई मसाले का भी इस्तेमाल किया था जो बहुत ही मतलब इसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये देख लीजिएगा, रंगत भी बड़ी अच्छी और उसके साथ इसका टेस्ट भी है बड़ा मज़े का। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएगी थोड़ी सी अदरक ताकि मैं इसको साइड पे कर लूँ, फिर हम दाल का यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, साथ साथ में आज का सवाल भी हम कर लेते हैं इसलिए कि आप भी आपको एनेक्स दे रहा है, हमेशा की तरह बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें देता है। तो आज का तो बड़ा खूबसूरत क्विक हैंड मिक्सचर है जो आपको मिलेगा और ये आपकी जो काफ़ी चीज़ों को इजीली मिक्स भी कर लेता है और उसके साथ साथ ये चॉप भी कर लेता है। ठीक है, तो आज का सवाल ये है कि तड़का लगाने के लिए कोई हमें 3 इंग्रेडिएंट्स के नाम बता दें। तड़का लगता है ना खानों में, तो आपने 3 इंग्रेडिएंट्स के नाम देने हैं और मसाला ठीक लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, शहर, NEC नंबर प्रॉपर लिख के और उसके बाद 8881 पर आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। ठीक है, ये देखें हरा धनिया ये डाल दिया। प्रॉपर तरीके से कढ़ाई जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, रेडी हो गई है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, साइड पे रख देते हैं फिर ताकि हम दाल की तरफ आएँ। दाल को अभी हमने तैयार करना है, बॉईल करने तो हमने रख दी थी। तो यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ साइड पे। चलें जी, अच्छा जी यहाँ रख देते हैं। अच्छा चलें, कॉल पहले ले लेते हैं। मैमूना हमारी रेगुलर कॉलर हैं TG खान से। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से, मज़े में, फिट फाट। आपका वीकेंड कैसा गुजरा दीदा आपकी? मेरा वीकेंड मत पूछे, काम काम हमारा क्या वीकेंड होता है, हमारी छुट्टी का जब मिलती है तो हम अपने घर के काम करते हैं, है ना? बिल्कुल, इधर से ना आप फ्राइडे से आज मंडे से केबल भी बांध दे, हम मिसाला भी बांध दे, मेरा तो दिल भी नहीं लग रहा कहीं आप लोग के बगैर। तो अल्लाह, ये तो बड़ी मुश्किल है। आप कहें ना अपने केबल वालों को, वो फिर कहते हैं घर में डिश लगवाए फिर खोलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा चैनल भी हम आप ही का देखा जाता है, हम मिसाला। अब वो कहते हैं डिश लगवाए फिर खोलेंगे चैनल, वरना बंद है। अच्छा चले, बखैर मुझे इतना पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। बहरहाल मैं अंदर कंट्रोल रूम से पता करें, वो भी आपको बता देंगे। वो तो मुझे अंदाजा है कि इस टाइम ब्रेक नहीं होगी, मुझे टाइमिंग भी याद है। मैंने कहा अल्लाह करे मेरी कॉल मिल जाए। तो कॉल मिल गई ना, पर आप देख लीजिएगा ना, जब आप वो करेंगी तो देखना ना, कॉल तो आपकी मिल गई है।
हाँ जी, लेकिन वो अच्छा आज का कोई सवाल है रिदा आपी? सवाल ये है कि तड़का किस चीज़ से लगता है? 2-3 के नाम बता दें किस किस चीज़ से तड़का लगाते हैं। एक करी पत्ता, सफेद जीरा, गोल मिर्चें लाल जो होती हैं छोटी वाली वो। अच्छा चलें ठीक है, चलें हमने नोट कर लिया, ठीक है। चलें थैंक जी, यू सो बहुत मच। शुक्रिया। मैं कल को भी आपको कॉल करूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी ढाबा स्टाइल कढ़ाई तैयार है, बहुत मज़े की बनी है, बड़ा अच्छा उसका रंग आया, बड़ा मज़ेदार टेस्ट है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर दाल की तरफ, और दाल भी बड़ी मज़े की है। अच्छा, इसके लिए क्या है, हम सबसे पहले तो यहाँ पर ले लेते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा, 2 जगह इसका इस्तेमाल होगा, एक हम तड़का भी लगाएंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच डाल दिया, और इसके अंदर हम एक छोटी सी प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मसाला इसका तैयार करेंगे और फिर दोबारा तड़का भी लगेगा, ठीक है। चलिए जी, इसको जला देते हैं। यहाँ पर दाल को थोड़ा सा मैंने गलाने के लिए रख दिया, तो ये यहाँ पे रख देते हैं। चलिए जी, बाकी तड़के की चीज़ें हमारे पास रखी हैं, इसी में से थोड़ी सी मैं प्याज ले लूँगी जो हमने तड़के के लिए लगानी है। ये मैं पहले ये तड़के के लिए रख लेंगे, इतनी काफ़ी है। लहसुन भी है, कड़ी पत्ते भी हैं, उसके बाद गोल मिर्चें भी हैं, तो ये हम बाद में रखें। जब तक यहाँ पर हम तैयार कर देते हैं इसका पूरा मसाला। अच्छा जी, साथ साथ में मैसेजेस करें, आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट है, बहुत सारे आपके काम कर लेगा, मिनटों में आप सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। एनेक्स आपको दे रहा है, और आज का सवाल हमारा ये है कि आपने में ये बताना है कि जो तड़का लगता है उनमें से 3 चीज़ों के नाम बता दें। चलें जी, यहाँ पर हमने प्याज डाला, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, तकरीबन आपने 1 से 1.5 पाव कितने टमाटर ले लीजिएगा। टमाटरों को आपने बारीक बारीक काट के वो भी आप इसमें डाल दीजिएगा, जब तक ये थोड़ा सा प्याज का ब्राउन हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर दाल मैंने रखी, दाल में हल्की सी मुझे कसर लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा रखी है, इसलिए कि दाल का थोड़ा सा ये होता है कि ये फिर टमाटरों के अंदर जाने के बाद गलती नहीं है। तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा अब हो गया, प्रॉपर तरीके से गल चुकी है दाल, हमारी गल चुकी है। तो ये आप देखिएगा, दाल का हमेशा माश की दाल को उबाल के बनाएं, अगर आप मसाला भून के बनाते हैं तो ये फिर गलती नहीं है। तो अब बड़ी अच्छी से गल चुकी है, ठीक है। अब मैं इसका पूरा मसाला तैयार करूँगी, फिर हम इसको डालेंगे। और इसके साथ यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा एक ढाबा स्टाइल हम एक सलाद भी बनाएंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें कटिंग की हुई हैं। ये देखिए, हरी मिर्चें भी हैं, खीरा भी है, साथ में मूली है। मूली आजकल आई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूली आई हुई है, तो पूरा सलाद पे हम उसका बनाएंगे। अच्छा, ये प्याज को मैंने यहाँ पर इस तरह से करना है, इसको फ्राई करना है थोड़े से ऑयल में, फिर ऊपर तड़का भी लगेगा, तो इसलिए मैंने कम ऑयल डाला है। चलिए, कटिंग कर लेते हैं टमाटर, थोड़ा सा इसको बारीक बारीक काट लेंगे। पेस्ट बना के ना डालिएगा दाल में, जब भी आप बनाएं तो दाल में पेस्ट बना के ना डालिएगा। पेस्ट बना के डालते हैं ना तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता। चॉप किया होता है, हल्का हल्का से छोटे छोटे से इसके टुकड़े आए होते हैं टमाटरों के, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। चलिए, ये देखिए, इस तरह से हमने इसको तकरीबन 1 पाव टमाटर ले लीजिएगा। अच्छा, दाल में, माश की दाल में अदरक ज़रूर डाला करें, ठीक है। चलें जी, अस्मा से बात कर लेते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आप? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसी हो, तबीयत कैसी है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। बस लाहौर में तो सर्दी आ गई है, कराची की सुनाएं। हाँ, लाहौर में सर्दी आ गई, कराची में तो नहीं है, कराची में तो अभी फ़िलहाल तो गर्मी ही है। अच्छा, यहाँ पे तो रात की बहुत बारिश हुई और सुबह से बहुत ठंड है। मैंने तो बच्चों को सर्दियों के कपड़े भी पहना दिए। ओए होए, ठंड आ चुकी है, इसका मतलब है। देखें, चले अच्छा, चले सर्दी की आप भी तैयारी कर लें, कराची आ गई ठंड फिर। हाँ, बस मुझे तो वैसे ही बड़ी सर्दी लगती है। अभी तो हम लोग इस्लामाबाद भी जाएंगे ना, हमारी वहाँ पे कुकिंग क्लास भी है, तो वहाँ तो ठंड होगी। हाँ जी, वहाँ से पहले आती वहाँ पे तो आ जाती। चले, अच्छा मुझे बताइए, आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी मैं। आपने कहा तड़के के लिए जो 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं उनके नाम बताने। कड़ी पत्ता, ठीक है, साबुत लाल मिर्च होती है जो सिर्फ गोल वाली होती है, लहसुन इस्तेमाल होता है, जीरे को भी और प्याज को भी तड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SMS भी कर लें थोड़े से, 15, 20, 25, 30। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, चले, थैंक यू जी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर जाएगा पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी फ्राई करते हैं मसाले के साथ, ज़रा सा एक अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा अदरक लहसुन के साथ। और इसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं हमारे पास, थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं।
हल्का फ्राई होगा। ये देखिए प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, वरना क्या होता है कि रंगत काली हो जाती है। तो इसकी कढ़ाई की जो शक्ल है ना वो हमें थोड़ी सी येलो येलो चाहिए, सॉरी वो दाल की शक्ल। अच्छा, अब इसमें जाएंगे टमाटर, ठीक है। टमाटर के साथ थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको ढकेंगे, सही है। फिर हमने इसमें मसाले डालने हैं, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि टमाटर जो है गले। ये तकरीबन आधा कप पानी डाल के ना, बस पानी डाल के मैं इसको ढकती हूँ ताकि थोड़ा सा ये ना गल जाए। ये इसको रखते हैं कवर करके। मसाले सारे हम बाहर निकाल के रख लेंगे, इसलिए कि फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। और दाल तो हमारी प्रॉपर तरीके से गली हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर दाल डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक इसको कवर करते हैं तब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था और ये टमाटर प्याज जो है बहुत सॉफ्ट हो गए, ठीक है जी। सिर्फ हमने इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, साथ में प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन डाला, ठीक है। अब इसमें जाएंगे, हमारे पास स्वाद मसाला जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपको पता है पाकिस्तान में पहली दफ़ा लो सोडियम के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल मिर्च, नमक, हल्दी और रेसिपी मिक्स मसाला जात भी है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये हम डाल देंगे। चूल्हा पहले मैं चला दूँ, ये बंद हो गया है। पहले सिर्फ अदरक लहसुन और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर प्याज, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है लो सोडियम सॉल्ट है, ये भी स्वाद मसाला जात का ही है, ठीक है। ये हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। साथ में इसमें भी जाएगी कसूरी मेथी, ये हम डाल देते हैं 1 खाने का चम्मच। ये ढाबा की जो माश की दाल होती है ना, उसमें हमेशा होती है, सही है। ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर हल्दी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। हल्दी पाउडर डाल दिया। चलें जी, अब इसको हम रखते हैं यहाँ पर और इसके अंदर जाएगी दाल, ठीक है। दाल को पहले से उबाल के रखा है बड़े अच्छे से। अब मुझे चाहिए बड़ा वाला चम्मच ताकि हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। ये देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जा रही है हमारी, थोड़ा सा इसको स्लो कर लीजिएगा ताकि मिक्स करें, और फिर लगेगा इसके ऊपर तड़का, ठीक है। ये यहाँ पे रख लेती हूँ, दाल को आपके सामने मिक्स करती हूँ। प्रॉपर तरीके से गली हुई है, बड़ी अच्छे से, ये देख लीजिएगा। बस इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च कुटी हुई, जो लाल मिर्च है उसके साथ नमक और हल्दी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा इसका कलर थोड़ा सा आपको येलो सा आएगा, वो लाल भुना हुआ मसाला नहीं आएगा। बस आपने मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लेनी है। अब इसके ऊपर लगेगा तड़का, ठीक है। तड़के के लिए मेरे पास यहाँ सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये देख लीजिएगा। ये ज़बरदस्त दाल हमारी रेडी हो गई। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने तड़का लगाना है, और ये सिर्फ एंड में हम उस टाइम पे लगाएंगे तड़का जब हमने इसको डिश में निकालना है। कढ़ाई हमारी देखें क्या मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। हमने इसको निकाल लिया है मट्टी की हांडी में। जिस तरह से मैंने बात की ना कि ढाबा स्टाइल में, तो जब आप कभी ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि इसी तरह से मट्टी की हांडी होती है, उसके अंदर ही साइड पे हमने फॉयल लगा लिया और बड़ा अच्छा सा इसका लुक आ रहा है और बड़ा टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दाल हमारी हो चुकी है रेडी, साथ में कढ़ाई भी हमारी हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक, सही है। और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी। बस अब हमने इस सैलेड बनाना है, बाकी तो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। और तड़का तो आपको मैंने कह दिया कि मैं आखिर में ऊपर से लगाऊंगी।
चलो ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर तड़का मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है, बेहतरीन ऑयल है, UHT फ्री है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो इसके अंदर जाएगा प्याज, ये देखें। दाल का तो चूल्हा बंद करते हैं, ठीक है। चलें जी, ये हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देती हूँ, प्याज, लहसुन के साथ गोल मिर्चें, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये गोल मिर्चें हैं, इसके साथ कड़ी पत्ते हैं और साथ में ज़ीरा है। ये हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इसका तड़का लगाना है। तो ये मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ ज़ीरा। ये देखिए, ज़रा सा प्याज और लहसुन फ्राई होगा तो फिर हम ये 2 चीज़ें डालेंगे, इसलिए कि पहले डाल दिया तो वो जल जाता है। तो इसलिए हमारा तड़का तो हमने आपको सारा दिखा दिया, लेकिन हम जब डिश आउट करेंगे तो तब ऊपर से लगाएंगे तड़का, अभी नहीं लगाएंगे। ये देखिए प्याज का थोड़ा सा कलर लाइट सा हुआ, अब ये दोनों चीज़ें ये चली जाएंगी। हल्का सा फ्राई करके अब सैलेड का सिर्फ हमने मिक्सिंग करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। बस यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास जो स्वाद मसाला का यहाँ पर है सॉल्ट और इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा इसका कलर आ चुका है। अब इसका मैं करूँगी चूल्हा बंद, इसलिए कि ये हमने बाद में डालना है। तो ये देखें, अच्छा ये देखें, ये रहा, ये देखिएगा। अब ये जाएगा यहाँ पर तड़का और ये थोड़ा सा हम ऊपर से जो गार्निशिंग करेंगे उसके लिए। तो ये तड़का भी लग गया। अच्छा जी, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, यहाँ बड़ा मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल बन रहा है सलाद, जो बहुत ही मज़े का होता है, काले नमक वाला होता है। तो इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा, कुछ भी वैसे नहीं है। प्याज 1 अदद, खीरा 1 अदद, हरी मिर्ची 1 अदद, टमाटर 2 अदद है, पुदीना आधा कप है, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत है, काला नमक आधी चाय का चम्मच, 1 अदद मूली और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, ठीक है। तो बस ये देख लीजिएगा, ये प्याज कटिंग किया हुआ है, ये देख लीजिएगा प्याज को काट लिया है। इसको थोड़ी देर मैंने फ्रीज़र में रख लिया था ठंडे पानी के साथ। इसके बाद टमाटर के साथ आपने ले लेना है खीरा, ठीक है। खीरे के साथ आपने लेनी है इसमें हरी मिर्च 1 अदद, ठीक है। हरी मिर्च का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। साथ में इसमें जाएगी मूली, ठीक है। मूली के साथ इसमें यहाँ पर जाएगा, ये हमारे पास है, ये भी स्वाद मसाले की काली मिर्च है पाउडर में, ये हम इसमें डाल देंगे। ये वैसे भी डाल सकती है, ठीक है, काली मिर्च। इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास ये काला नमक, ठीक है, काला नमक। और थोड़ा सा हम डाल देते हैं यहाँ पर लो सोडियम सॉल्ट, जो स्वाद मसाले का, ठीक है, ये डाल देते हैं थोड़ा सा। ये रस ये भी हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया या पुदीना और लेमन जूस। चलें जी, ये भी हो गया हमारा ढाबा स्टाइल मज़ेदार सा, ये देख लीजिएगा इस तरह। बस इसको मिक्स करते हैं, दाल को भी निकालते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कढ़ाई तो पहले से निकाल ली, तो ऐसा करते लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका, बहुत ही मज़ेदार सा। साथ में हमने रोटी भी रख ली है। जब ढाबा स्टाइल सारी चीज़ें हैं तो रोटी भी तंदूर की होनी चाहिए, तो ही मज़े की लगती है। तंदूर की रोटी के साथ तो मज़ा आ जाएगा आपको। कढ़ाई भी है, दाल भी है, अचार भी है, साथ में ये सलाद भी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा चलेगा। अच्छा, सलाद का भी ये कि इसमें थोड़ा सा काला नमक, लेमन जूस, हरी मिर्च। अमूमन हम जब घर में सलाद बनाते हैं हम हरी मिर्च नहीं डालते, लेकिन ढाबा पे जब भी आप जाएंगे तो आपको हरी मिर्च ज़रूर मिलेगी। हरी मिर्च ज़रूर डाली होती है और उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया और मज़ेदार सा लेमन जूस के साथ सलाद भी तैयार है। ज़ाहिर है खाने को हज़म भी कर लेता है। मूली आई हुई है, मूली के भी बड़े फ़ायदे हैं। अगर थोड़ा सा उसके साथ उसके पत्ते भी खा लें तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर दाल बहुत मज़े की बनी है। मतलब एक तो होती है ना कच्ची हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो फिर खाने का मज़ा ही नहीं आता है। गली हुई भी है और प्रॉपर तरीके से तैयार है। तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई बड़े मज़े की बनी है, ये भी आप नोट करेंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो आज का मेन्यू जो है बड़ा मज़ेदार सा है। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी।
अच्छा जी, आज का सवाल हमने किया था कि हमने बोला था कि बताइएगा कि भाई आज का सवाल ये है कि जो तड़के की चीज़ें, तो तड़के में बहुत सारी लगती है। आज की खुश नसीब जो है वो हुमान हैं जिन्होंने विन किया है आज का ये एनएक्स का गिफ्ट। तो हुमा आपको बहुत मुबारक हो, कराची से हैं, उन्होंने विन किया, तो आपको मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। कल का मेन्यू भी बड़ा मज़े का है, कल का मेन्यू भी बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करना। बस आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।